हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 21 है। इससे पहले 20 क्लासेज आ चुकी हैं। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर कराए गए हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसकी एग्ज़ाम डेट 8 मई 2022 है। तो 8 मई ये नज़दीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी क्लास को देखें और साथ ही देखिए प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए आज यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप क्लास को लास्ट तक देखना है। क्लास के लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करना है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप अतुल साइबर सिटी गुरुग्राम में एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। आप B204 रीता पैलेस गुरुग्राम में रहते हैं। अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जिसमें आपने स्नातक होने के बाद करियर के विकल्पों पर चर्चा की हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी पूछ ले जाए, तो आपको ध्यान से देखना है, सभी शब्दों को बारीकी से समझना है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। आपको अपना पूरा क्वेश्चन आंसर कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको केवल पेपर को सॉल्व करने के लिए कुल 30 मिनट का समय ही दिया जाएगा। तो 30 मिनट आप काफ़ी कम होंगी आपके लिए, तो आप समय बचाने के लिए पूरा क्वेश्चन ना लिखकर केवल क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो 1 लिख देंगे, और इसका ये बी पार्ट या सी पार्ट होगा तो आप वो लिख देंगे। तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, समय बचाना है आपको। फिर आपको लेटर के लिहाज से लिखना है। तो देखिए लेटर जो आप लिखेंगे आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। तो लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस दिया गया था B204 रीता पैलेस गुरुग्राम, आपको सेम इसी पैटर्न पर एड्रेस लिखना होगा। और देखिए एड्रेस में आपको यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगाना होगा। आपको बताया जा रहा है आपको इसमें कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपको क्लास में बताया जा रहा है आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार ही लिखना होगा। तो देखिए पूरा एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। जहाँ पर भी आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता है आपको प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है, तो आप क्लास को ध्यान से देखें और इसी प्रकार प्रैक्टिस करें। देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 18 अप्रैल 2022, तो आपको आपका जो एग्ज़ाम है ये 8 मई को होगा, तो आपको लिखना है 8 मई। आप 8 मई लिखेंगे, फिर उसके बाद कोमा लगाकर 2022 लिखेंगे। तो आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए डेट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आप डेट लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसके बाद लिखना है आपको प्रिय भाई सप्रेम, क्योंकि इसमें भाई को पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लिखेंगे प्रिय भाई सप्रेम। देखिए ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाता है, पत्र को प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर में। बाकी फॉर्मल लेटर है उसमें लिखा जाता है। तो आपको अंतर समझना होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। तो इसके लिए आप इंट्रोडक्शन क्लास है जो क्लास फर्स्ट है उसे ज़रूर देखें, उसमें सभी बातें बताई गई हैं। तो देखिए प्रिय भाई सप्रेम आप लिख देंगे। फिर यहाँ से आपके लेटर की जो मेन बॉडी है स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो देखिए सप्रेम के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आप सकुशल हैं, पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे चूँकि तुम वर्तमान में स्नातक के अंतिम वर्ष में हो, अतः तुम्हारे लिए करियर की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होगा,
तो ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको इसका सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है, इसी के डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में से ही आपको सेकंड अनुच्छेद स्टार्ट करना होगा। इसके लिए आप आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे लाइन में। फिर सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि करियर तय करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि तुम स्नातक गणित विषय से कर रहे हो, अतः एक ऐसा करियर चुनो जहां गणित उपयोगी होगी। फिर आगे लिखेंगे एक विज्ञान स्नातक के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, कोमा लगाकर आपको लिखना है स्टेटिस्टिशियन, अनुसंधान या सरकारी नौकरियां हैं। फिर आगे आप लिखेंगे करियर का चुनाव करते समय तुम्हें अपनी ताकतों, कमजोरियों और विकल्पों का विश्लेषण करना होगा। फिर पूर्ण विराम आप यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, आपके अपने एग्ज़ाम में लेटर या फिर ऐसे जो भी लिखेंगे, आपको ये साफ साफ शब्दों में ही लिखना होगा। आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। काफ़ी स्टूडेंट जो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसमें लेटर लिखकर पोस्ट करते हैं, तो उनमें राइटिंग काफ़ी ख़राब होती है। तो आप अपनी राइटिंग को सुधारें। जो स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आपको राइटिंग अपनी सुधारनी है। जिनका एग्ज़ाम है, राइटिंग को सुधारना है आपको। और देखिए, साफ साफ अक्षरों में ही आपको लिखना है और शब्दों के बीच में गैप भी देना होगा। शब्दों के बीच में गैप दें और साफ साफ अक्षरों में लिखें। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर देखिए, आगे आप लिखेंगे कि अपने आप का विश्लेषण करने के बाद तुम्हें अपने लिए सबसे अच्छे 2 विकल्पों का चुनाव करना होगा। पहला अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में और दूसरा अपने बैकअप करियर के रूप में रखना। फिर यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका यहाँ पर ये सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट करने के बाद आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे द्वारा चुने गए करियर पर निर्भर करता है, अतः किसी भी तरह की सलाह के लिए मुझसे संपर्क करने और निर्णय लेने में संकोच मत करना। फिर आगे लिखेंगे मम्मा और पापा को मेरा नमस्कार कहना। तो आप यहाँ पर ये सभी शब्द लिखने हैं। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए, थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, आप जो लेटर या ऐसे लिखेंगे, आपको इनकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा। लेटर की जो शब्द सीमा है वो है 150 शब्द। आपको ये प्रत्येक क्लास में बताया जाता है। आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। और इसमें यदि आपका लेटर 135 शब्द से 165 शब्द तक भी चला जाता है तो वो भी लेटर आपका सही माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आपका लेटर 150 शब्दों के आसपास ही रहे। 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो और ना ही 135 से बिल्कुल भी कम हो। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद लिखने के बाद आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना होगा धन्यवाद। आपको धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद आप इसी प्रकार लिख देंगे। फिर इस धन्यवाद लिखने के बाद भी आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे तुम्हारा भाई, क्योंकि पत्र में भाई को पत्र लिखने के लिए ही कहा गया था, तो आप लिखेंगे तुम्हारा भाई। नीचे लिखेंगे पत्र को लिखने वाले का नाम। देखिए, यह क्वेश्चन में जो नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई अपनी तरफ से काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, ना ही आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है। जो क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर अतुल नाम दिया गया था, तो यहाँ पर अतुल नाम लिखा गया है, तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। चलिए, अब जो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन तय किया गया है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है आपके होमवर्क के लिए। तो आप इसको नोट ज़रूर कर लें अपनी कॉपी में और इसे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप मोहन कुमार हैं, आप B32 विजयनगर दिल्ली के निवासी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में प्रधानमंत्री PMO कार्यालय दिल्ली को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखें। ये आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डेस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, जिसे आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ग्रुप ऐप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आपको सर्च करना है डेस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी।
इस पर आपको जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है इसके लेटर लिखकर वहाँ आपको पोस्ट करना है और आपको ये साफ साफ शब्दों में ही लिखना होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दें। देखिए आपको अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करने हैं और क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।